सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तो सर्व पदार्थेषु अंश पंचक वर्णनम। तो पांच सभी पदार्थों में पांच की प्रतीति होती है। क्या है? सत चित आनंद का कह दिया उसको अस्थि भाति प्रियम। और बाकी क्या है? नाम रूप। प्रपंच में नाम रूप की प्रतीति होती है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। अस्थि सत्ता, भाति भान हो रहा है, और प्रियम ये क्यों प्रिय है इत्यादि, तो इसका विचार नहीं करते। तो विचार करेंगे तो देखेंगे कि नाम और रूप तो प्रपंच का अपना है, किंतु अस्थि भाति प्रियम उसका नहीं है। ये देखेंगे हम अगले आगे। तो क्या कह रहे हैं? अस्थि देख लिया हमने, नाम रूप अस्थि भाति प्रिय देख लिया। आगे कहते हैं सर्पादिकम अपि सर्पिण्यादिकस्य प्रियम भवति। तो ये कहते हैं घट तो प्रिय है, ठीक है, सोने का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, किसको प्रिय है? आपने तो सोने के घड़े का उदाहरण दिया। तो कहते हैं अच्छा सर्प भी प्रिय होता है, घट छोड़िए, आपको प्रिय न हो किसी और के लिए प्रिय होगा। कुंभकार मिट्टी का घड़ा बना रहा है, आपको सोने का प्रिय है, तो कुंभकार को तो मिट्टी का घड़ा प्रिय है क्योंकि उसके ऊपर उसकी जीविका है वो। और कहते हैं सर्प तो प्रिय नहीं है किसी के लिए भी। तो कहते हैं सर्पादिकम अपि सर्पिण्यादिकस्य प्रियम भवति। सर्प सर्पिणी के लिए प्रिय है, आपके लिए नहीं हो। मनुष्य के लिए, मनुष्य को भय हो, किंतु उसको होगा। या तो कोई ऐसे पालते हैं, कहीं कहीं दिखा जाता है कि पता नहीं अजगर इत्यादि, पता नहीं क्या क्या पालते हैं। सरपंच देखते हैं कि अपने गले में डालकर घूमते, बड़ा इतना बड़ा कुछ तो उनको प्रिय होगा जो पालते हैं। या क्या कहते हैं, वेटरनरियन के लिए होगा, कहते किसी को लाएंगे उसका औषध देगा, उसके लिए जीविका है, तो इत्यादि। तो स्पष्ट है सर्पादिकम अपि सर्पिण्यादिकस्य प्रियम होती। तो प्रियम इस अंश में हम देखते हैं हमारे लिए प्रिय नहीं, किसी के लिए प्रिय होगा, किसी काल में, किसी देश में, किसी के लिए कोई वस्तु प्रिय होती है। तो अभी कहते हैं गंदगी है, सुअर को प्रिय है, सुअर को हलवा नहीं चाहिए, उसको गंदगी ही चाहिए। तो इसीलिए विषय किसी न किसी के लिए प्रिय है। तो इसीलिए अभी पांच अंश जो प्रपंच के पदार्थों में उसका वर्णन कर दिया। इत्थम सर्व पदार्थेषु अपि पंच अंशाः सन्ति। सभी पदार्थों में पांच अंश तो है, इसका कथन हो गया। अभी कहते हैं इसमें विभाग करेंगे 3 और 2। तत्र अस्ति भाति प्रियात्मकम अंशत्रयम सर्व पदार्थेषु व्यापकम। तो ये अस्ति भाति प्रिय जो है ना, ये सभी पदार्थों में है। सर्प और सर्पिणी में भी अस्ति भाति प्रिय तो है, किंतु सर्प का नाम जो है और रूप जो है और सर्पी का जो है वो भिन्न होगा सर्पिणी का। तो सर्प और सर्पिणी में माने सभी इसमें नाम और रूप का अंतर है। नाम और रूप जो है वो भिन्न भिन्न है, किंतु अस्ति भाति प्रियम सभी में है। तो इसलिए नाम और रूप की अपेक्षा से अस्ति भाति प्रिय जो है ये अंशत्रय व्यापक हो गया सभी पदार्थों में। माने व्यापक माने इस इधर कैसे कहेंगे, जहाँ जहाँ अस्ति भाति प्रिय है वहाँ सभी जगह, जहाँ जहाँ पदार्थ है वहाँ सभी जगह अस्ति भाति प्रिय तो है ही, इसीलिए व्यापक हो गया। तो कहाँ क्या कहते हैं, नाम रूपम इति अंश द्वयम व्यभिचरति। इसका व्यभिचार होता है। सत्ता, भान और आनंद का व्यभिचार नहीं होता, सभी जगह है, किंतु नाम रूप का व्यभिचार होता है, एक दूसरे से भिन्न है, इसको व्यभिचरति कह दिया। यद वस्तु क्वचित विद्यते क्वचित न विद्यते तत् व्यभिचारी इत्युच्यते। ये पहले भी आया था,
अभी दोबारा कह रहे हैं, स्मरण दिलाते कि व्यभिचारी, व्यभिचरति माने क्या, व्यभिचारी है। व्यभिचारी माने कहीं है कहीं नहीं है, इस संदर्भ में कहीं है कहीं नहीं है, इसमें इसे क्या कहते हैं, व्यभिचारी है। अभी माने वो तर्क में भी इसका प्रयोग होता है, क्या कहते हैं, अरे यहाँ आपने व्याप्ति दिखा दी, ये व्यापकम हो गया, माने क्या, इसमें इनमें व्याप्ति है, ये व्यापक है। माने क्या, अस्ति भाति प्रियात्मकम अंशत्रय व्यापकम है, माने जहाँ जहाँ सर्व पदार्थ है, यत्र यत्र, ऐसे ये नहीं कह सकते क्योंकि यत्र यत्र इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं दिखा सकते, क्योंकि क्या है, सभी पदार्थ पक्ष में आ गया तो आप उदाहरण नहीं दे सकते, जैसे कि करके नहीं कह सकते। सभी पदार्थ है तो कोई पदार्थ उदाहरण में नहीं आएगा क्योंकि वो पक्ष में अंतर्गत है। पक्ष माने जहाँ पे संशय है। सभी पदार्थ जो है वहाँ पे अस्ति भाति प्रियात्मक अंशत्रय है कि नहीं दिखाने के लिए सर्व पदार्थ में है, जैसे कि इसमें ऐसे नहीं दिखाते क्योंकि सभी पदार्थ में जिसका उदाहरण देंगे वो अंतर्गत है, इसलिए वो पक्ष में अंतर्गत है, उसका उदाहरण नहीं होगा। तो ये केवल अन्वयी है, ये तो ये नहीं, इसमें तो अन्वय उदाहरण ही नहीं है, तो ये क्या है कि सभी का पक्ष में ग्रहण होता है। पर व्यभिचार किसमें कहते हैं, अभी आपने दिखा दिया कहीं, जैसे क्या कहेंगे, हाँ, यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूमा करके आपने ऐसे यदि व्याप्ति बनाई, क्योंकि सहचार्य नियम है ना, जहां जहां वन्य है वहां पे धुआं है करके आप कह रहे हो करके कोई कहेगा, ऐसा क्यों नहीं कहे, दोनों साथ में है ना। तो जहां जहां धुआं है वहां वन्य है। माने जैसे दो दोस्त है, कहते हैं कि देवदत्त और यज्ञरत्त एक साथ दिखते हैं, तो कहेगा अरे यज्ञ देवदत्त जहां जहां जाता है वहां यज्ञरत्त पीछे चला जाता है, कोई कहेगा। यज्ञरत्त क्या कहेगा, अरे वो मेरे पीछे आता है, मैं थोड़ी हम साथ में जाते हैं, इसका अर्थ नहीं मैं थोड़ी पीछे हूँ, वो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ ये भी पीछे आ जाता है, साथ में चले जाते हैं। तो ऐसी मित्रता है। तो संशय कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वन्य क्यों कहते हो, ऐसा क्यों ना हो कि जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ धुआं है, ऐसे व्याप्ति करेंगे, यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धुआं। तो कहेंगे यदि ऐसे व्याप्ति बनाएंगे तो इसका व्यभिचार होगा। कहाँ व्यभिचार होगा, अयोगोलके। अयोगोलके माने ये है, जैसे क्या कहते हैं कि ये है क्या, आपका जहाँ पे मेटल्स बनते हैं, धातु बनते हैं, वहाँ पे क्या है कि आपका लोहा है, लोहा गर्म करते हैं, तो लोहा गर्म करके लाल हो जाता है, लोहा गर्म कर लोहा लाल हो जाता है, तो लाल दिखता है, वन्नी है, वन्नी दिखती है ना लाल, कहेंगे रेड बॉल ऑफ फायर, आयरन बॉल ऑफ फायर कहेंगे। तो वो जब ये लाल हो गया, उसमें वन्नी दिख रही है, वहाँ पे धुआं है क्या, धुआं नहीं है, तो व्यभिचार हो गया। तो कहते हैं उसको व्यभिचार कहेंगे। तो व्यभिचार से आपका तर्क जो लगाया आपने, व्याप्ति सिद्ध नहीं हो रही है। तो यहाँ क्या कह दिए कि यद वस्तु क्वचित विद्यते क्वचिन न विद्यते तत् व्यभिचारी इत्युच्यते। तो अभी यहाँ क्या हो गया है, नाम रूप कहीं है कहीं नहीं है, भिन्न है, माने एक ही नहीं है। जैसे अभी उदाहरण में दिखा रहे, घट इति नाम पृथु बुध्न वर्तुलत्वादि रूपम च पटे न विद्यते। घट में क्या है कि घट ऐसे नाम है, घट को घट नाम दे दिए, और उसका आकार जो है, रूप जो है, पृथु बुध्न वर्तुलत्वादि, ये जो उसका आकार है वैसा वाला रूप जो है पट में नहीं है। पट में घट करके नहीं कहेगा, कोई नाम नहीं है, और पृथु बुध्न वर्तुलत्वादि रूप भी नहीं है पट में, इसलिए उसका व्यभिचार हो गया नाम और रूप का। किंतु पट में सत्ता है जैसे घट में है, और पट में पट का भान हो रहा है जैसा घट का भान हो रहा है, और पट भी किसी के लिए प्रिय है जैसे घट किसी के लिए प्रिय है। इसीलिए अस्थि भाति प्रिय तो व्यापक है, घट में भी पट में भी, किंतु घट नाम पट में नहीं है, पट नाम घट में नहीं है, घट का रूप पट में नहीं है, पट का रूप घट में नहीं है, ऐसे व्यभिचार हो गया। पट इति नाम क्या कह रहे, आतान वितानात्मत्वादि रूपम च घटे न विद्यते। उसको पट को क्या कि खोलकर पूरा संपूर्ण पट खोल देते हैं, इतना देख लिया, अरे साड़ी की दुकान में जाएंगे तो कहेंगे अरे ये इतना ही दिखा रहे, जरा साड़ी खोल कर दिखाए कि कितना है, क्या डिज़ाइन है करके, तो पूरा खोल कर दिखाते, साड़ी इतनी बड़ी है, ये है वो है, इतना डिज़ाइन है, ये पल्लू है, जो भी है। तो वैसे उसको, और उसको फिर से क्या है कि फोल्ड करके दिखा देते हैं कि ये ऐसा है करके। तो उसको उसका माने विस्तार में भी रूप है और संक्षेप कर वैसा भी रूप है।
वैसे घट को नहीं कर सकते। बोलते कि घट को खोल के दिखाए अंदर क्या है, बोलते हैं घट को खोल कर, घट का ढक्कन यदि है तो वो खोल के दिखाते, घट को कैसे खोलेंगे, इसलिए उसका रूप नहीं बदल सकता। और नाम उसको पट नहीं कह सकते, वैसे व्यभिचार हो गया, ये तो स्पष्ट होगा। इत्थम सर्वपदार्थेषु अपि नाम रूप अंशो व्यभिचारिणौ, तो सभी पदार्थ में राम और रूप का व्यभिचार है। तो अभी जुड़वे भी है, यदि जुड़वे है तो उनमें नाम का भेद है, और दोनों भाई है या दोनों मित्र है, दोनों का नाम एक है, तुम्हारा नाम भी राम है, मेरा भी नाम राम है, किंतु दिखते भिन्न है। तो नाम एक होगा तो भी रूप में व्यभिचार है, रूप एक होगा जुड़वों का, नाम में व्यभिचार है, नाम भिन्न रखेंगे, दोनों को एक ही नाम से नहीं कहेंगे, राम और श्याम कहेंगे, सीता गीता कहेंगे। तो वैसे दोनों में के अंतर करने के लिए वही है। हाँ, रूप में थोड़ी भिन्नता होगी, फिर तो देखने वाले को तो क्या कि दोनों एक ही दिखते हैं। वैसे तो अस्ति भाति प्रियम इति अंशत्रयम सर्वत्र अनुगतम अस्ति, किंतु क्या है, अस्ति भाति प्रिय तो सब जगह है, जैसे घट में भी है, पट में भी है। यथा सर्पदंडादिषु अनुगत इदम अंशः सत्यः अधिष्ठानम च भवति, तथा जैसे कहते सर्प हो, दंड हो आदि, ये क्या है, ये रज्जु की जगह सर्प दिख रहा है या दंड दिख रहा है, माला दिख रही है, भूछिद्र दिख रहा है, जलधारा इत्यादि जो है, उसमें क्या है कि अनुगत इदम अंश जो है ना वो सत्य है। जो पहले उदाहरण देखा था हमने वो सत्य है। और अधिष्ठानंच, वही अधिष्ठान बनता है, रज्जु अधिष्ठान नहीं है, रज्जु के ऊपर सर्प नहीं है। जैसे कहते हैं ना रज्जु रोप स्नेक है, स्नेक ऑन रोप कह देते, ऐसा नहीं है, वो स्नेक इंस्टेड ऑफ रोप है। सर्प क्या है कि रज्जु की जगह दिख रहा है, रज्जु के ऊपर नहीं दिख रहा है, रज्जु है और उसके ऊपर सर्प जा रहा है, ऐसा नहीं, ऐसी भ्रांति नहीं है। इदम अंश जो है उसके ऊपर जो रज्जु होना चाहिए उसकी जगह सर्प का की भ्रांति हो रही है, वो अध्यस्त है। तो अधिष्ठान को क्या है, उसमें अधिष्ठान रज्जु नहीं है, किंतु सत्य अधिष्ठान जो है वो इदम अंश है। तथा सर्वपदार्थेषु अनुगताः अस्ति भाति प्रियांशा सत्याः अधिष्ठान रूपाश्च भवन्ति। वैसे ही क्या है कि अस्ति भाति प्रिय जो है ना, किंचित अस्ति, किंचित भाति, किंचित प्रियम, ये जो है ना, ये सब अधिष्ठान रूप जो है वो एक वस्तु सामान्य अंश सभी जगह है, व्यापक तत्व है, और वो किसका है, वो ब्रह्म का है, ब्रह्मात्मा का अंशत्रय है। बाकी नाम रूप तो अध्यस्त का है, प्रपंच का, क्षमा कीजिए। तो सत्या अधिष्ठान रूपाश्च भवन्ति। सर्पदंडादिवत व्यभिचारी नाम रूपांशौ कल्पितौ। और सर्पदंड क्या है, सर्पदंड, माला, भूचित्रा इत्यादि ये सब क्या है कि इनका व्यभिचार हो गया। सर्पदंड नहीं है, दंडादि नहीं है सर्प, और दंड सर्पादि नहीं है इत्यादि, ऐसे जो भेद है इनमें परस्पर व्यभिचार है, परस्पर भेद है, इसलिए व्यभिचार है। व्यभिचारी नाम रूपांशो कल्पितो, तो नाम और रूप कल्पित है। इदम अंश में एक नाम की कल्पना करते सर्प, और उसके आकार की, रूप की कल्पना करते, तभी सर्प की प्रतीति होती है। इसीलिए क्या कहते हैं, वहां पे जो पदार्थ है और उसके जो मन में वृत्ति बन रही है, ज्ञान, दोनों क्या है, दोनों अध्यास है। एक क्या है कि अर्थाध्यास है और दूसरा क्या है, ज्ञानाध्यास है। तो दोनों अध्यस्त है। नाम के साथ जो प्रतीति हो रही है, पदार्थ की वृत्ति बन रही है, वो ज्ञान जो है वो भी अध्यस्त है, और पदार्थ बाह्य देश में जहाँ रज्जुस्थल है वहाँ पे पदार्थ भी अध्यस्त ही है। तो यहाँ कह दिया सर्पदंडादिवत व्यभिचारी नाम रूपांशौ कल्पितौ अस्ति भाति प्रियांशा सच्चिदानंद रूपा भवन्ति। यही है, अस्ति माने सत, भाति माने चित, और प्रिय माने आनंद, यही है लक्षण ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म। तस्मात् आत्मस्वरूपा भवन्ति, तो ये सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है, और वो अस्ति भाति प्रिय व्यापक तत्व जो सभी प्रपंच के पदार्थों में प्रतीत हो रहा है, वो अंश त्रयत्व का आत्मा का ही है, आत्मा का है, ब्रह्मात्मा का। इत्थम सच्चिदानंद रूपे आत्मनि, ऐसा जो सच्चिदानंद स्वरूप वाला आत्मा है उसमें संपूर्ण नाम रूप प्रपंच कल्पित, नाम रूप कल्पित है। तो कहते कहाँ कल्पित है, ये प्रपंच संपूर्ण जो नाम रूपात्मक है, नाम रूप अंशद्वय जो कल्पित है, वो किस में कल्पित है, कहते हैं वो
अस्ति भाति प्रिय अधिष्ठान में कल्पित है। और अस्ति भाति प्रिय क्या है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद माने वो ब्रह्मात्मा का लक्षण है। इसीलिए ब्रह्मात्मा में ये नाम और रूप प्रपंच जो है, नाम रूपात्मक प्रपंच संपूर्ण कल्पित है। कल्पितः पदार्थ कोपि आत्मनः जन्म हेतु न भवति। ये जो कल्पित पदार्थ है वो आत्मा का जन्म हेतु नहीं होगा। तो नाम रूपात्मक संपूर्ण प्रपंच जो है वो जन्म का हेतु नहीं होगा। जो पिछले इसमें देखा था हमने, वो जन्म का हेतु नहीं होगा करके कह दिया क्योंकि कल्पित है करके। तो उसी को अभी बतलाया कि ये शास्त्र में तो नाम रूप कल्पित बताया गया। लक्षण क्या है? आत्मा का सच्चिदानंद, वही अस्ति भाति प्रिय है। ये क्या है कि यही आपको सत्य मानना पड़ेगा। उसमें जो प्रतीति हो रही है नाम रूप की वो मिथ्या है, कल्पित है। और कल्पित किसी का, कल्पित तो कार्य है, देखा हमने कार्य है, वो कारण का हेतु नहीं बनेगा। तो आत्मा का यदि जन्म होगा तो उसके लिए कारण क्या होगा? नाम रूप तो कारण नहीं होगा। यस्य वस्तुनः जन्म भवति तस्यैव सत्ता वृद्धि परिणामः अपक्षयः विनाशः इति इतरे पंच विकाराः भवन्ति। षड्विकार है। षड्विकार में क्या है कि जो जिसका जन्म होता है, जायते, अस्ति जायते विपरिणमते इत्यादि जो ये है, वर्धते विपरिणमते, फिर क्या है कि ये अपक्षीयते और विनश्यति, ये षड्विकार है। षड्विकार में तो क्या कि जिसका जन्म होगा उसी के 5 भिन्न विकार होंगे। अस्ति विकार क्या है? जायते के बाद है वो, अस्ति जायते कहते हैं, पर कहीं कहीं जायते अस्ति भी आता है। अस्ति वो क्या है कि सत्ता वाला अस्ति नहीं है, वो अस्ति क्या है? व्यवहार वाला अस्ति है। व्यवहार में कहते हैं कि ये घटा अस्ति जो व्यवहार है सत्ता का नहीं, प्रतीति वाला है। तो व्यवहार के लिए जो अस्ति चाहिए, वो व्यवहार के लिए जो सत्ता है, सत्ता व्यवहार के लिए जो सत्ता चाहिए, वो सत्ता तो तभी होगी जब ही जन्म होगा पदार्थ का। पदार्थ के साथ व्यवहार कभी जब करेंगे, अरे ये पदार्थ देखो, ये पदार्थ है, ये घट है, तो घटक की जब उत्पत्ति होगी तभी उसके साथ व्यवहार होगा कि ये घट है करके। तो ये जायते अस्ति इत्यादि जो विकार है, ये कभी 5 बाद में जो आते हैं वो जायते के बाद आते हैं। जन्म ही नहीं होगा तो उसके साथ व्यवहार कैसे होगा? तो यस्य वस्तुनः जन्म भवति तस्यैव सत्ता आदि जो है, सत्ता वृद्धि, ऐसे 5 विकार संभव है। इसमें सत्ता कह दिया, उस पर एक टिप्पण है। देखिए, घटो जायते, घट उत्पन्न होगा, घट उत्पन्न हो रहा है कि घट की उत्पत्ति होगी, घट बना रहा है तो देख रहे मिट्टी लेकर बना रहा है कुछ, तो अभी क्या बनाएगा, तो उसने घड़ा बना दिया कुंभकार ने। तो देखते घटा जायते इति व्यवहार हेतु जन्म, अरे ये घड़ा बन गया, तो अब इसको क्या सुखाएंगे इत्यादि हो गया, वो अभी गीला है उसको सुखा देंगे, कोई रंग देंगे इत्यादि, ये हो गया घड़ा, उसको जोड़ देंगे, 2 कपालों को जोड़ देंगे इत्यादि। अभी घड़ा जो बन गया, घटः जायते इति व्यवहार हेतु जन्म, इसको जन्म कहेंगे, व्यवहार योग्यता है उसमें अभी। और घटो जातः इति व्यवहार हेतु अस्तिता रूपः विकारः, कि अरे बन गया है घट, बन गया माने अभी घट है, इति व्यवहार हेतु क्या? अस्तिता रूप विकार। ये जो ये विकार है अस्ति करके तब जाके अरे घट बन गया, ऐसे व्यवहार करेंगे। बनने के पहले नहीं व्यवहार होगा, घट बनने के बाद ही व्यवहार होगा, अस्ति घटा अस्ति। इसीलिए अस्ति ये जो है सत्ता जो है, यहाँ जो सत्ता दी है ना, ये अस्ति, ये रूप विकार है। ये अस्ति अधिष्ठान की सत्ता नहीं है। ये अस्तिता क्या है? ये उसका अस्तिता रूप विकार है। वो व्यवहार के लिए हेतु बनता है। अरे घटा जाता, अरे घटा बन गया, बन गया माने वो भी कुछ है, इसलिए वो अस्तिता रूप हेतु है उसमें विकार। अयमेव विकार प्रकटते इति सत्ता इति च उच्यते। प्रकटतेति, प्रकटता होगा, सत्ता या प्रकटता कहते हैं। तो प्रकट हो रहा है माने प्रकट हुआ हो तो उसका क्या? प्रकटत्व, प्रकटता वो जो है या सत्ता, ये कहते हैं। इसी विकार को कहते हैं, अस्ति विकार को। एवमेव जातस्य लब्ध सत्ता कस्य, जातस्य घटस्य, जो घट जातस्य माने जो उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हो गया, जात माने क्या?
लब्ध सत्ताक, माने लब्धा सत्ता येन घटेन स घट लब्ध सत्ताकः घटः जाता, ऐसे कहेंगे। माने जात माने इसको सत्ता प्राप्त हो गई, ऐसा वाला जो है उसको लब्ध सत्ताक कहेंगे। तस्य लब्ध सत्ताकस्य जातस्य, यहाँ पे क्या कहते हैं, घट नहीं दिए, शिशु हो। शिशु जो है, घट तो वैसे ही रहेगा, घट में विकार नहीं दिखाते कि अभी घट की वृद्धि होगी, घट तो वैसा ही रहेगा, अपक्षीयते हो जाएगा, पर उसमें सभी में सभी विकार नहीं होते, अभी घट बड़ा नहीं होगा। इसके लिए क्या कि चेतन दिखा रहे, शिशु हो, शरीर जो है वो उसमें प्राण जुड़कर, अन्न इत्यादि जुड़कर उसकी वृद्धि होती है, इसीलिए कहते हैं जो शिशु जो है वो यदि जात कहेंगे, अरे जन्म हो गया, शिशु जाता, जात विकार आ गया, जन्म जिसका हो गया उसमें अभी बाकी 5 विकार आएंगे। तस्य शिशु हो जातस्य लब्ध सत्ताकस्य शिशु हो बाल्य यौवनादि प्राप्ति रूपा वृद्धि ही। वृद्धि क्या विकार है, वर्धते कहते हैं, वो क्या है, बाल्य। अभी शिशु बाल बन गया, बाल से यौवन युवा बन गया, युवा से क्या है फिर धीरे 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 बूढ़ा होते जा रहा है, अपक्षीयते, तो ये वृद्धि हो गई। अपक्षीयते से पहले जो हो रहा है वो वृद्धि है, वर्धते विकार। ततः वार्धक्य प्राप्ति रूप परिणाम, वो क्या है, वार्धक्य प्राप्ति वही परिणाम है। ततः रोगादीना कार्श्य रूप अपक्षय, रोग इत्यादि होता है, रोग नहीं हुआ तो भी क्या है कि हट्टा कट्टा है, फिर भी बुढ़ापा तो आना ही है। तो कहेंगे ठीक है, एक रोग नहीं आया फिर भी बूढ़ा हो गया, क्यों हो गया, तो शरीर का नियम है, शरीर का, तो इसीलिए वही अपक्षय कार्श्य रूप। अरे मोटे थे अभी थोड़ा दुबले हो गए, या मसल था वो अभी धीरे धीरे फैट से मसल हुआ था, बेबी फैट से मसल हुआ था कि इसने बहुत सारा ये किया था, अच्छा जीवन जिया था व्यायाम इत्यादि कर कर, तो कहते अभी क्या है कि धीरे धीरे वो अभी फिर से फैट बन गया कि या तो दुबला हो गया ऐसे, तो ये अपक्षय हो गया। तथा मरण रूप नाशश्च इति षड्भाव विकारा ज्ञेय, फिर क्या कि किसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा तो कहेंगे उसको नाश कहेंगे, वो विनाश रूप विकार है, ये तो पता है, फिर टिप्पण देख लिया। अभी आगे कहते हैं इति इतरे पंच विकार भवन्ति कस्य यस्य जन्म भवति तस्यैव, जन्म जिसका होगा उसी को, जायते जिसका विकार होगा उसके बाकी 5 विकार होंगे, अस्ति इत्यादि। आत्मना जन्म अभावात्, आत्मा का तो जन्म ही नहीं होगा क्योंकि नाम रूप उसका हेतु नहीं बनेगा, और आत्मा स्वयं अपना हेतु नहीं बनेगा, इसलिए अस्ति भाति प्रिय तो उसका स्वरूप है। तो पदार्थ में जो अंश पंचक है उसमें 3 उसका स्वरूप है। स्वरूप है माने यदि आत्मा का जन्म होगा तो स्वरूप कहाँ से होगा, पहले नहीं होगा, तो अस्ति भाति प्रिय तो जन्म का कारण नहीं है आत्मा का, क्योंकि उसी का स्वरूप है। तो बाकी 2 मान लो, नाम रूप मान लो, तो नाम रूप हो तो कल्पित है, वो तो अधिष्ठान में होगा ना। नाम और रूप किसका होगा, किसी द्रव्य में होगा। नाम और रूप क्या है कि तार्किक भाषा में कहेंगे ये क्या है, नाम और रूप क्या है, इसको कोई धर्म मानोगे, नाम किसका है पूछेंगे ना, अरे एक नाम है, किसका नाम है बताना पड़ेगा आपको, नामनी कौन है, किसका नाम है, तो द्रव्य में ही रहेगा वो नाम और रूप जो है वो उसी पदार्थ का कोई है जो वस्तु होनी चाहिए। ये जो वसती थी वस्तु, ये द्रव्य कहेंगे तार्किक, जो उसमें रहेगा ना नाम और रूप। तो अभी आत्मा सच्चिदानंद जो है या अस्तिभाति प्रिय रूप आत्मा है, उसका जन्म नाम रूप से होगा ये कह नहीं सकते, वो किसी द्रव्य में रहेगा, वो क्या है, ये कल्पित है, ये धर्म कल्पित है ये, इसीलिए ऐसा दिखा सकते नाम और रूप तो कल्पित है, इतना तो हम दिखा सकते हैं। तो नाम और रूप से जन्म नहीं होगा, और अस्तिभाति प्रिय तो उसी का स्वरूप है जिसका जन्म होना है, उससे नहीं होगा। तो किससे जन्म होगा, तो आत्मा का जन्म संभव नहीं है। कहते हैं आत्मना जन्म अभावात् तद उत्तर भाविनः पंचविकारा न भवन्ति। तो हमने जन्म का तो खंडन कर दिया, जन्म तो नहीं होगा, अभी जन्म नहीं होगा तो बाकी 5 विकार मान लो, कैसे होगा, बाकी 5 विकार भी नहीं होगा। तो आत्मा षड विकार रहित है। तत्वबोध में क्या आता है कि ये आत्मा अवस्था त्रय साक्षी है, पंचकोश से भिन्न है और शरीर त्रय से भिन्न है। अभी क्या, ये देखिए, ये अभी षडभाव विकार रहित भी है, विकार से भिन्न है, विकार नहीं हो सकता उससे। इत्थम आत्मा जन्मादि षडभाव विकार रहित इति सिद्धम, षडभाव विकार रहित भी है क्योंकि जन्म ही नहीं होगा जिसका, उसके बाकी विकार संभव नहीं है।
ये हो गया 381। 382 में कहते हैं आत्मनः असंगत्व वर्णनम। स्वरूप में अभी असंग भी कहते हैं आप, सच्चिदानंद के थोड़ी कहते हैं, केवल सच्चिदानंद तो आपने दिखा दिया। अभी कहते हैं कहीं कहीं असंग भी आते हैं, असंग से आत्मनः इत्यादि ऐसे प्रयोग होता है शास्त्र में। असंग आत्मा है, असंग। ये असंग आत्मा क्या है? कहते हैं आत्मा असंग अस्ति, संग जिसका नहीं होता, संग अविद्यमान, क्या बहुरी है? अविद्यमान संग यस्य, अविद्यमान संग यस्य कस्य आत्मनः स आत्मा असंग अस्ति, उसको असंग कहेंगे। अभी संग क्या है? तो संग नहीं है, संग नहीं है, जिसका संग नहीं, संग क्या है? संग नाम संगो नाम संबंध, संग माने संबंध, जिसका संबंध नहीं होगा। संयोग आदि संबंध है, संयोग नहीं होगा, समवाय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसका। माने तार्किक कहेगा चलिए आत्मा का संयोग नहीं होगा, चलिए ऐसा भी कह देंगे, तो समवाय होने दो, तो बोले समवाय नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। यदि ज़्यादा आग्रह करेगा कि आत्मा का अंतःकरण के साथ क्या संबंध है बताइए, अविद्या के साथ क्या संबंध है, तब कहेंगे हाँ है संबंध है, तादात्म्य संबंध है। तो बोलते तादात्म्य क्या है? तो कहते तादात्म्य क्या है? भेद सहिष्णु अभेद कह देंगे। तो है तो अभेद, माने है ही नहीं ऐसे कुछ, दोनों एक ही है, फिर भी वो अपना भेद के रूप में प्रतीत होता है, ऐसा जो है उसको कहेंगे तादात्म्य। तो क्या हुआ? माने अरे है नहीं, फिर दिखता है तो क्या हो रहा है? अध्यास है, तो कहेंगे अध्यस्त तादात्म्य संबंध, माने कुछ नहीं है। कहेंगे संबंध नहीं है, असंग आत्मा है, फिर वो कहेगा नहीं संबंध तो हो रहा है। कैसा संबंध हो रहा है? शरीर के साथ क्या संबंध है आत्मा का? तो कहते हैं ये अध्यस्त तादात्म्य संबंध है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, कभी कभी डर भी लगता है ये अध्यस्त तादात्म्य क्या है। बोलते माने संबंध नहीं है, इसी को हम क्या कहेंगे? संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। तो कहते हैं है संबंध, क्या है? अध्यस्त तादात्म्य संबंध। फिर तार्किक को अच्छा लगता है ऐसे कुछ उसका लक्षण बताइए, तो उसको क्या है कि वो परिभाषा अच्छी लगती है, तो तार्किक को बता देंगे अरे अभी समझ में आया। माने जैसे कि क्या है मिथ्या है, मिथ्या नहीं, मिथ्या मत को, प्रपंच को मिथ्या कहते हो, ईश्वर ने बनाया उसको मिथ्या कहते हो, तुम मिथ्या हो, तुम्हारा कुटुंब मिथ्या है। पूज्य स्वामी जी ने कहीं कह रहा था माया मिथ्या, माया मिथ्या कहते, तुम्हारे माँ बाप मिथ्या है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं हम माया को कहते हैं, हमारे ईश्वर के इसको कहते हैं प्रपंच को, हम आपके माता पिता पे आक्षेप करें वो मिथ्या है। तो इसीलिए कहते हैं मिथ्या नहीं है भाई, चलिए व्यावहारिक सत्ता है। अरे हाँ अभी ठीक लग रहा है। क्या है व्यावहारिक सत्य? ये मिथ्या के लिए दूसरा थोड़ा अच्छा अलंकार किया हुआ शब्द है, ठीक है। तो वो वाला है कि क्या है कि क्या कहते हैं चिट में जीता पट्टू हारा। तो कहते हैं एक ही बात है, तो बोलते कि अरे ये तो दोनों ओर से ही हार ही गया, लूज लूज सिचुएशन है, विन विन नहीं है। हमारे लिए विन विन है, आपके लूज लूज सिचुएशन है, ऐसे कह देते हैं। सो संगो नाम संबंध सच संबंध सजातीय विजातीय स्वगत पदार्थ ही स्वभवती। संबंध किसके साथ होगा? किसी का दूसरे के साथ संबंध होता है, क्या होता है? सजाती, अरे ये मेरे जाति वाला है, मेरे जाति वाला अपने जैसा ही है, कोई भी हो मित्र, अरे ये तो अपने जैसा है, चलो कहते हैं ना बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वैसा वाला है। ये दोनों वैसे ही है। माने माता क्या कहती है बेटे को, कहती है अरे उसके साथ मत, मित्र है ठीक है उसके साथ घूम रहे हो, क्या होगा? लोग तुमको भी उसके जैसा समझाएंगे, वो तो बदमाश है, तो तुमको भी ऐसे समझेंगे। ये है सज्जन, फिर भी क्या है कि दुर्जन के साथ जाएगा तो क्या होगा? दुर्जन अरे ये तो इसका संग ठीक नहीं है, दुस्संग है, तो ये भी वैसे ही है सोचेंगे। इसीलिए क्या है कि सजातियों में संबंध होता है। विजातियों में माँ हटाती है मत जाओ मत जाओ, विजातियों तुम अरे वैसे वाले नहीं हो, तुम तो अच्छे बच्चे हो। बोलता हाँ मैं अच्छे बच्चा हूँ, तो कहते उसके साथ मत खेलो, फिर कहते हैं तो वैसा है, तो विजातीय के साथ संबंध होता है। नहीं है, मित्र है मेरा, मेरे लिए सब कुछ करता है। मैं कोई मारता है दूसरा तो ये आता है बचाने के लिए, वो तो है ही गुंडा, तो दूसरे गुंडे से इसको बचाता है, तो बोलता है मेरे लिए अच्छा है, दूसरे के साथ लड़ता है मेरे लिए अच्छा है, तो विजातीय के साथ संबंध हो गया। स्वगत पदार्थ ही संबंध, बोलता है मेरे हाथ है मेरे पैर है, तो स्वगत भेद है। पर ये वृक्ष में दिखाते हैं, अधिकतर वृक्ष में होता है सजातीय विजातीय, पर ये वृक्ष में संबंध नहीं दिखा सकते, शब्द का अर्थ बताते हैं। तो इस संबंध में ऐसे कहाँ किसका किसके साथ संबंध होता है? तो होता है ऐसा संबंध होगा। सहभवती, अभी कहते हैं आत्मा का संबंध तो सजातीय आत्मा के साथ होने दो, अरे दूसरा आत्मा है ही नहीं, कैसे संबंध होगा? तो विजातीय अनात्मा के साथ होने दो, तो बोलते हैं अनात्मा तो नाम रूप है, वो तो कल्पित है, उसके साथ क्या संबंध होगा? शरीर के साथ क्या संबंध होगा? आध्यात्मिक तादात्म्य संबंध कह देंगे। स्वगत, तो आत्मा तो
अवयव, स्वगत माने अपने अवयव होने चाहिए तभी संबंध कहेगा। आत्मा यदि अंगी होगा, अवयवी होगा, तो उसके अंग या अवयव के साथ संबंध होगा। जैसे हाथ पैर इत्यादि के साथ संबंध मेरा है, मेरे हाथ मेरे पैर से, ऐसा तो इसमें संभव नहीं है क्योंकि आत्मा अवयव रहित है। तो जैसे अभी उदाहरण से घटाते, घटस्य घटांतरेण संबंध सजातीयेन संबंधो भवति। कैसा संबंध होगा? घट में घट रख दिया तो उनका संयोग हो गया, घट के ऊपर घट रख दिया तो घट का घट के साथ संयोग, ऐसे मान लेंगे संबंध हो गया। वो सजातीय, घट का घट के साथ सजातीय संबंध हो गया। घटस्य पटेन संबंध विजातीयेन संबंध होती। क्या करेंगे? घट को पट के ऊपर रख देंगे, कपड़े के ऊपर रख दिया है घड़ा, तो क्या हो गया? घट का संयोग हो गया पट के साथ, ये संबंध विजातीय संबंध हो गया। स्वगत नाम अवयव, स्वगता माने स्वगतः क्या है? अपने में क्या होंगे? विभाग होंगे, भाग होंगे, तो कहते उसको अवयव कहेंगे। ततश्च पटस्य तंतु भी संबंध स्वगतेन संबंधो भवति। तार्किक जिसको समवाय कहेगा, बाकी दो को संयोग संबंध कहेगा, संसर्ग या संबंध कहता है। यहाँ पे पट का तंतु के साथ, तंतु जो धागे हैं, धागों से पट बना है, तो उनका भी संबंध क्या हुआ? समवाय संबंध कहेगा, तो स्वगतेन संबंध होती। पट का तंतु के साथ संबंध है, उसको कहेंगे स्वगत संबंध, अपने भीतरी संबंध है, अंग अंगी भाव जो है। अभी कहते हैं ये आत्मा के साथ मान ले, क्यों नहीं हो सकता है? तो घटा रहे, यदि द्वौ अथवा अनंता आत्मानः भवेयुः। द्वैती ले लिया। द्वैती माने क्या है कि दो आत्मा नहीं मानता, परमात्मा और आत्मा भिन्न भिन्न मानता है, पर जीव और जीव में भी भेद मानता है। इसीलिए क्या है कि अनेक जीववाद ही सिद्ध होगा उनमें। तो यदि दो हो, परमात्मा और आत्मा, या अनंत हो, बहुत सारे जीव है, परमात्मा भी अनंत है, कितने? अरे बहुत सारे, कितने सारे, 1,86,000 कुछ योनियां कहते हैं, उसमें कितने उनके व्यक्तियां होंगे, उतनी जातियां हैं, उसके कितनी व्यक्तियां होंगे, वैसे करके अनंत ही मान लीजिए। अनंत आत्मा मानते हैं तो अनंताः आत्मानः भवेयुः यदि, शक्यार्थ लिंग, विधिलिंग, यहाँ पे भवेदुस करके, भवेदुनि दकार की जगह यकार होना चाहिए, भवेयुः यदा, यदि भवेयुः, यदि ऐसे अनंत दो, या तो दो मान लीजिए या तो बहुत सारे मान लीजिए, ऐसे यदि द्विवचन या बहुवचन में आत्मा यदि होता, आत्मानः बहुवचन में, सजातीयेन आत्मनः संबंधः भवेत्, तब होगा। यदि दूसरा होता तो दूसरे के साथ संबंध होता, आत्मा के साथ। आत्मा च एक एव, आत्मा तो एक ही कह दिया श्रुति ने। तस्मात् सजातीयेन आत्मना संबंधो नास्ति, ये हमने देख लिया, इसीलिए अभी शब्दता देख रहे हैं। तो सजातीय आत्मा के साथ तो संबंध ही नहीं हो। क्यों? सजातीय आत्मना अभावात्, द्वितीय आत्मना अभावात्, वही हेतु है, दूसरा आत्मा है ही नहीं। ठीक है, अनात्मा तो है, उसके साथ संबंध होने दो, शरीर आदि। आत्मना विजातीय अनात्मा, सभी अनात्मा ही के, आत्मा से भिन्न जो है। अनात्मा जो मरीचिक उदक वद आत्मनि कल्पिता, वो तो कल्पित है, कल्पित के साथ क्या संबंध होगा? कल्पित के साथ आप कुछ भी संबंध बना दो, वो भी मिथ्या है। मिथ्या पदार्थ के संबंध सत्य नहीं होगा, संबंध भी मिथ्या होगा। क्या संबंध होगा? माने नहीं होगा। कल्पित जो है वो वास्तविक उसकी सत्ता नहीं है, तो उसके साथ कोई संबंध है, सोच लेंगे, मेरा मित्र है करके सोचेगा, बड़ा होगा सोचेगा ये है मेरी पत्नी है करके, विवाह नहीं हो रहा है सोचता है पत्नी है मेरी, एक बच्चे हैं इत्यादि विचार करेगा। पैसा नहीं है सोचता मेरा घर है। ये सब कल्पित जो है, घर है इत्यादि, वो सभी जो कल्पित है उसके साथ क्या संबंध होगा? मेरा मेरा करके संबंध कह रहा है, ना इसका घर है ना इसकी पत्नी है, क्या संबंध है? क्या मित्र है? इसीलिए क्या है कि एक कल्पित के साथ जो संबंध है, यदि आप कहेंगे वो भी कल्पित संबंध है, उस कल्पित संबंध के साथ वो उसका और आत्मा का क्या संबंध है? ऐसे करके कल्पित में सत्ता लाने का प्रयास भी करेंगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। एक ही आत्मा है, उसमें सभी कल्पित है। अनात्मा च मरीचिक उदक वद आत्मनि कल्पित, आत्मा में कल्पित है, नाम रूप है उसका, वास्तविक कुछ नहीं है वो। तेन कल्पितेन सा आत्मन संबंधो न घटेत, संभव ही नहीं है। कल्पित जब भी कह दिया तभी उसके साथ संबंध कोई पूछेगा ही नहीं। कोई ये कहेंगे आप कितने भाई बहन हो? तो कहते मैं अकेला हूँ। अच्छा तो दूसरे के साथ क्या संबंध है? भाई के साथ, बहन के साथ कोई नहीं पूछता। भाई बहन यदि है ही नहीं तो क्या संबंध होगा उसके साथ? संबंध नहीं होगा।
तेन कल्पितेन सह आत्मन संबंधो न घटेत न हि मरीचिक उदकेन भूमेः संबंधो अस्ति। तो कैसे संबंध होगा? भूमि का उसमें जो रेगिस्तान में जो रेत है, वो रेत का जो प्रतीति हो रही है पानी की, जो है नहीं वास्तविक, उसके साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो असंग है माने क्या? वो कल्पित कितना भी पानी हो, रेत को गीला नहीं कर सकता। भूमि गीली नहीं हो रही है वहां पे रेगिस्तान में, जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है और पानी गीला नहीं कर सकती, उसको संबंध नहीं है। यदि संबंध स्यात् तदा मरुभूमिस्तेन उदकेन आद्रीक्रियेत। वही बता रहे, ये आद्रीक्रियेत माने गीला कर देती। वो जो पानी है जो दिख रहा है रेगिस्तान में, वो भूमि को गीला कर देती यदि उनका संबंध संभव होता। मरुभूमि जो है, मरुभूमि में कहाँ पे ये होगा? संबंध नहीं होगा पानी का, इसीलिए तो उसको मरुभूमि कहते हैं। तो यदि होता तो आर्द्रीक्रियते तेन उदकेन यथा मरीचिक उदकेन मरुभूमेः संबंधो नास्ति तथा आत्मनि कल्पितेन विजातीयेन अनात्मना आत्मन संबंधो नास्ति। जैसे वो कल्पित पानी का मरुभूमि के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे ही कल्पित अनात्मा का आत्मा में कोई संबंध नहीं होगा। आत्मा में कल्पित जो आत्मा के साथ किसी का संबंध नहीं होगा अनात्मा का। कल्पित होने के कल्पितत्वात् ही हेतु क्या? कल्पितत्वात् तस्य अनात्मनः। आत्मनः यदि अवयवाः स्युः, तो अभी क्या हो गया? ये सजातीय नहीं होगा, विजातीय नहीं होगा, स्वगत संबंध हो जाने दो। तो कहते हैं आत्मनः तो संग हो जाएगा, अंग अंगी संग का संग हो गया। आत्मनः यदि अवयवाः स्युः तदा आत्मनः स्वगतेन संबंधो भवेत्। आत्मा यदि अवयव वाला होता, अवयवी होता, अंग जिसके हो सकते थे, तब जाकर संबंध होता। आत्मा नित्य जो है, तस्मात् निरवयवः। आत्मा को तो नित्य कहा है, तो कहते नित्य होने से क्या उससे अवयव रहित सिद्ध होगा? क्योंकि जिसके अवयव होंगे वो नित्य कभी नहीं होगा। जिसके भाग होंगे वो भाग वेयर एंड टेयर कहते हैं। कभी ना कभी तो वह भाग में कुछ होगा। दोनों में क्या है कि दोनों में कुछ संबंध होगा। तो तभी क्या है, या तो वो धूप से, जैसे वो या था जिसको धूप सुखा देगी, उसको धूप सुखा देगी, फिर पानी आएगा गीला कर देगा, तो उनका संबंध टूट जाएगा। जैसे आप कि फेविकॉल का जोड़ है, पानी में रख देंगे, फेविकॉल का जोड़ भी धीरे धीरे पानी में निकल के टूट जाएगा। तो या तो धूप में रखेंगे, धूप में वो क्रैक आ जाएंगे और टूट जाएगा। तो कहते हैं ये देखो, ये इसको आपको क्यों कहते हैं ना, कीप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेसेस से बहुत सारा आता है। जैसे आपका कुछ ले लेंगे तो उसका वो नीचे छोटे अक्षर में लिखा होगा, कीप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस करके कहेंगे, अवे फ्रॉम सनलाइट इत्यादि लिखते। क्यों? औषध में भी, औषधों में भी ऐसा होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। तो अवयव वाला जो भी है वो उसके अवयव बिखर जाएंगे, एक दिन को उसको भिन्न होना है। कितना भी हो, कितने ही वर्ष हो, पर एक दिन तो नित्य नहीं हो पाएगा। तो अग्नि से जल जाएगा, सूख जाएगा, गीला होकर ये हो जाएगा, पता नहीं बहुत सारे कितने सारे इससे हो जाएगा। सभी पांचों महाभूत का उसमें आक्रमण होगा। तेज हवा चलेगी टूट जाएगा। तो इत्यादि संभव है। इसीलिए क्या कहते हैं, तस्मात् आत्मा यतः नित्यः तस्मात् यस्मात् नित्यः आत्मा तस्मात् निरवयवः। क्योंकि वो नित्य है इसलिए वो निरवयव ही होगा, अवयव ही नहीं होगा, सावयव नहीं होगा। तस्मात् स्वगतेन संबंधो नास्ति। अवयव ही नहीं है तो संबंध क्या होगा? उसके साथ संबंध नहीं होगा, संबंधो नास्ति। इत्थम सजातीय विजातीय स्वगत संबंध आत्मनि, यानी स्वगत संबंध आत्मनः नास्ति। तो आत्मा का न सजातीय संबंध होगा, न विजातीय संबंध होगा, न ही स्वगत संबंध होगा। इत्थम सजातीय विजातीय स्वगत संबंध आत्मनो नास्ति तस्माद् आत्मा असंगः। संगो नाम संबंध कह दिया। और संबंध तीन प्रकार के होते हैं, माने संग तीन प्रकार के होते हैं। संग तीन प्रकार के होते, तीनों नहीं होंगे तो आत्मा असंग ही होगा। हे सौम्य, इत्थम सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप जन्मादि विकार रहिता असंगश्च आत्मा अस्ति। ये हे सौम्य कौन कह रहा है? ये स्वप्न में, स्वप्न के गुरु स्वप्न के शिष्य को कह रहे हैं, और इसका कथन कर रहे हैं हमारे कथा वाले गुरु जो
वो जो 3 राजा के पुत्र है उसमें तीसरा वाला जो तर्क दृष्टि है उसको कह रहे हैं। तो तर्क दृष्टि को कथन कर रहे हैं, किसी का स्वप्न में ऐसे हो रहा है करके कह रहे हैं। और इसका कथन कर रहे हैं निश्चल दास जी का जिन्होंने अनुवाद किया है वो कर रहे हैं, और वो हम देख रहे हैं। इसीलिए क्या है कि ये ऐसे परंपरा चलती है कल्पना की, सभी कल्पित है, नाम रूप कल्पित है, ये कथा कल्पित है, जैसे कि ये कथा कल्पित है वैसे ही कल्पित है सभी। तो ये असंग आत्मा ऐसा है करके, ये असंग भी है, नहीं सच्चिदानंद केवल पर असंग भी है। स एव त्वमसि करके कह दिया महावाक्य, वही है ब्रह्मात्मा तुम हो। एवं अहम कह, ऐसे प्रश्न पूछा था स्वप्न में जो चल रहा था। ये कौन सा स्वप्न में? उसने जो पूरा वो ये जंगल में घूम रहा था, वहाँ पे स्वर्ग नरक तुल्य उसने सब देख लिया क्या क्या चल रहा था। फिर जाकर भूलोक में भी घूमते घूमते आ गया। फिर पता चला उसको कि ज्ञानेन मोक्षा, उसने ऐसे कहीं तो ग्रंथ में पढ़ा सुना इत्यादि। फिर जाकर गुरु के पास गया तो गुरु ने कथन कर दिया कि एक ही मार्ग है इस पूरे वन से बाहर जाने का, वो पढ़ा रहे। तो उसमें अहम कह करके प्रश्न पूछा था, उसका स एव त्वमसि स्वरूप कथन कर दिया उसका कि वही ब्रह्म आत्मा तुम हो जो सच्चिदानंद असंग है। इति प्रथम प्रश्न से उत्तरम उक्तम, ये प्रथम प्रश्न का शिष्य का उत्तर हो गया। आगे प्रश्न था अस्य संसार से कर्ता कह, उसका उत्तर देंगे 383 से 87 तक, कहते 86 तक। इति द्वितीय प्रश्न से उत्तरम, कि ये संसार का कर्ता कौन है। अभी ये मिथ्या संसार बता दिए, फिर पूछता है उसको किसने बनाया। इतना कथन हो गया, रामायण समाप्त हो गई। फिर भगवान राम जी की सीता मैया कौन थी करके प्रश्न पूछते कि कोई तो ये कहता है कि सीता मैया कौन थी, उसको समझ भी नहीं आया। सीता कौन था ऐसे पूछते तो उसको पता भी नहीं चला। कि ऐसा प्रश्न भी पूछते कोई कि कहाँ पे कौन से प्रपंच में रहते वो पता नहीं। जैसे पूज्य स्वामी जी कुछ ये कहते हैं कि वो क्या है कि पूंछ बची है केवल, वो कि थोड़ा बचा है करके वो कहानी बताई थी, पूंछ बची है थोड़ी, सब चला गया अंदर चला गया। पूछते हैं कि सब चला गया कि अंदर, दिमाग में पूछ रहे हैं। और वो कहते हैं नहीं थोड़ी पूंछ बची है। वो देख रहा है कहीं चूहा अंदर जा रहा है बिल में, पूंछ बची है, वो है ही नहीं दूसरे प्रपंच में। तो ऐसे ही है कि अस्य संसार से करता का, अरे संसार मिथ्या है, इसको किसने बनाया पूछते हो तो बोलते हैं बताना पड़ेगा अभी। तो धीरे धीरे अभी वो सृष्टि प्रक्रिया बताएंगे। प्रश्न से उत्तरम, जगत कर्ता ईश्वर इति वर्णनम, ऐसा एक ईश्वर है तो उन्होंने बनाया, सच्चिदानंद स्वरूप है उनका भी, पर वो सर्वशक्तिमान है, जगत के कर्ता है। सच्चिदानंद माने आत्मा है, उनमें ये जगत कर्तृत्व और फलदातृत्व, ये फल देते, कर्म का फल देते, और सबके सर्वधि साक्षीभूतम, सभी के देह में साक्षी रूप में जो विराजमान है ऐसे ईश्वर है। फिर उनके रूप की चर्चा करेंगे इत्यादि, तो कह देंगे कि जैसे इष्ट देवता के रूप में दिखते करके बहुत सारा कथन कर देंगे। जितने प्रश्न पूछेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। पुराणों में ढूंढिए, इतिहास पुराण सब जगह कहानियाँ ही कहानी भरी हुई है। सूत उवाच से शुरू होगा, सूत उवाच, कि इनको कहानी चाहिए बताते हैं। जैसे बच्चे जैसे बैठ जाते हैं, याद कर रहे दिन में थक गए, शाम को कहते हैं कहानी सुनाइए, तो सुनाते हैं। तो ये कहानी में सब फिर वही सत्य लगने लगता है। अच्छा फिर क्या हुआ बताओ, तो जैसे वही कहानी सुनाते सुनाते बच्चा सो जाता है, अंत में नहीं सुना क्या हुआ, तभी पूछता है दूसरे दिन, पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, अरे आज रात को बताएंगे, रात को कहानी बताएंगे। ठीक है, कहानी समाप्त होगी, फिर कह दिया ऐसे ऐसे हो गया। फिर वो भगवान राम जी अयोध्या चले गए, हो गया उनका पट्टाभिषेक हो गया, ये वो हो गया। फिर दूसरे दिन पूछता है कि फिर क्या हुआ बताइए, फिर उसके बाद आगे की। तो ऐसे ही है। तो ये यदि इतिहास है तो फिर भी ठीक है, कुछ हुआ बता सकते। कोई कल्पित कहानी बता रहे थे, वो कल्पित कहानी में कल्पित कथा के आगे क्या हुआ उसको कल्पना करनी पड़ेगी आगे, और क्या हुआ और क्या हुआ। तो कहते आएगा अगला सीजन, थोड़े दिन के बाद आएगा, रुकिए थोड़ा बिंज वॉच कर रहे, अगला सीजन आएगा। वैसे कल्पना, तो ये कल्पना में प्रश्न चल रहे कि अरे ये बता दिया प्रपंच मिथ्या है, इसका कर्ता कौन है, ईश्वर है। अरे ये कौन ईश्वर है, उसका रूप क्या, कहाँ रहते हैं, उनका फिर उनका जन्म किससे हुआ, वो ऐसा भी प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न समाप्त नहीं होते, इसीलिए क्या है कि ये प्रश्न है, उत्तर देना पड़ेगा। तो ये प्रश्न ठीक है क्योंकि प्रपंच की प्रतीति हो रही है। तो कहते हैं जगत कर्ता ईश्वर इति वर्णनम,
जगत कर्ता कः इति द्वितीय प्रश्नस्य इदानीम उत्तरम उच्यते। क्योंकि उसने क्या है कि प्रश्न पहले पूछ लिया सब एक साथ। अभी यदि उसको समझ में आ गया है कि संसार मिथ्या है, आत्मा में कल्पित है नाम रूप है, ऐसे जो नाम रूपात्मक संसार है जो है वो आत्मा में कल्पित है, सच्चिदानंद आत्मा में, अस्ति भाति प्रिय आत्मा में, इसका उत्तर दे दिया है। यहाँ यदि समझ में आ गया सएव त्वमसि, उसका प्रश्न नहीं होगा। किंतु उसने पहले प्रश्न पूछ लिया है। यदि उसका उत्तर प्राप्त भी हो गया तो भी कहेगा क्या कि फिर भी दूसरों के लिए गुरु कहेंगे कि ये प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम उत्तर से भाग रहे हैं। तुम्हें पहले प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न की निवृत्ति यद्यपि हो गई हो, फिर भी ये क्या है कि समाप्ति के लिए करेंगे। जैसे हम टिप्पण पढ़ते हैं, पता चल गया फिर भी समाप्ति के लिए पढ़ते हैं फॉर कवरेज। किसी को काम आ जाए जिसके लिए क्या है कि ये इसको तो समझ में आ गया, दूसरे के लिए कि पूछ बाकी है, तो क्या करेंगे उसको? तो फिर उसका प्रश्न है अरे पहले प्रश्न तो समझ में आया, दूसरे का क्या उत्तर दिया वो बताओ। तो बोलते वो बताओ, मुझे उधर अधिक रुचि है, तो उसके लिए कह रहे हैं। ऐसे देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर क्यों पूछ रहा है प्रश्न, ऐसे मन में आएगा। अस्य संसार से कर्ता ईश्वर, जगत कर्ता ईश्वर इति वर्णनम। जगत कर्ता कः इति द्वितीय प्रश्नस्य इदानीम उत्तरम उच्यते। स्पष्टम कि अभी उत्तर दे रहे हैं कि पहले जो प्रश्न पूछा था जगत का कर्ता कौन, ये दूसरा प्रश्न था। व्यापक चैतन्यम आश्रित्य, वहीं से शुरुआत करते। व्यापक चैतन्य जो है एक ही होगा, वो नित्य व्यापक सच्चिदानंद या अस्तिभाति प्रिय रूप अधिष्ठान रूप स एव त्वम इति यद उक्तम, तस्य व्यापक चैतन्यस्य, वही तस्य व्यापक चैतन्यम आश्रित्य, वही माने व्यापक चैतन्यम, तम व्यापक चैतन्यम, त्वम जो तुम हो, त्वाम आश्रित्य, तुमको ही तुम्हारा आश्रय लेकर, ऐसे ही कहना पड़ेगा। क्योंकि व्यापक चैतन्य एक हो गया, वो नित्य होगा, वो तुम हो। क्यों तुम हो? क्योंकि शिष्य के दृष्टि से देखिए, एक जीववादी के दृष्टि से देखिए, एक ही तत्व होगा। जब ये आपको कह दिया, हर एक को क्या लगता है कोई दूसरा हो नहीं हो, मैं हूं, इसमें तो कोई संशय नहीं है, मैं हूं, इसमें किसी को संशय है क्या? तो यदि कह दिया व्यापक चैतन्य, मैं चैतन्य हूं, उसमें संशय नहीं है। व्यापक तत्व एक होगा, नित्य होगा, और मैं हूं करके मुझे पता है। तो ये व्यापक चैतन्य एक है कि किसी ने कह दिया, तो जिसको बुद्धि होगी वो क्या सोचेगा? यदि उसको बता भी देना पड़े तो भी क्या है कि कौन है वास्तविक इस प्रपंच में, कौन है जिसकी निवृत्ति कभी नहीं हो सकती? कौन है? मैं हूं। सभी को पता मैं हूं, कुछ हो नहीं हो मैं हूं, ये तो है। क्योंकि अभी आजकल सब कहते हैं, देखिए कुछ आ रहा है, अरे ये सत्य है क्या, सत्य है क्या? कहते हैं अरे एआई जनरेटेड है सब। अभी संशय आता है कुछ सत्य होगा तो भी एआई जनरेटेड लग रहा है। तो अभी किसी पे विश्वास नहीं रहा मेरा। क्या क्या मैं हूं, इतना मुझे पता है। और व्यापक चैतन्य यदि है, नित्य है, तो कौन होगा? मैं ही होऊंगा, और कौन रहेगा? यदि एक है, एक कोई है, एक ही है, कोई है, नित्य है, व्यापक है, तो मैं ही होऊंगा, इसमें तो कोई संशय नहीं होगा। व्यापक हूं उसमें संशय हो सकता है, किंतु यदि एक ही है वो तो मैं ही हूं। जैसे कुछ प्रिय होता है, एक ही बचा है, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये सब मुझे चाहिए, तो ये सत्ता एक ही है, अरे मेरी ही होगी। किसकी होगी? मेरी ही होगी, और किसी की नहीं होगी। तो तम व्यापक चैतन्यम आश्रित्य माने त्वाम आश्रित्य, तुम्हारा ही आश्रय लेकर, तदेव विषयी कुर्वाणा माया एव सदसद विलक्षण अत्यद्भुतम, अति अद्भुत शक्ति रूप अज्ञानमित्युच्यते। अति अद्भुत शक्ति वाली है, माने चिंता नहीं कर सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते ऐसी, माने जैसे इन्फिनिटी की चिंता नहीं हो सकती। क्या है इन्फिनिटी? कथन क्या करेंगे? जितना पता है, जितना सोच सकते हो, जितना किसी और ने सोचा है उससे अधिक। अत्यतिष्ठ दशांगुलम करके कह दिया पुरुष सूक्त में। जितना है उससे कितना अरे ये पुरुष कौन है? कहते ये जो है ना, जितना है उससे 10 उंगली ऊपर है, उससे 10 उंगलम, 10 उंगलियां ऊपर है। ऐसे इतने कहते लंबाई देखते हैं कितने हैं, कितने हैं। तो ऐसे कहते हैं भगवान क्या होंगे? कैसे भगवान है? तो कहते भगवान क्या है कि जो है प्रपंच से 10 उंगली ऊपर है। ये 10 उंगली ऊपर है माने क्या है?
कितना भी प्रपंच बढ़ते जाए उससे कभी भी वो 10 उंगली ऊपर ही रहेंगे। माने ये कुछ कथन है, 10 दशम, ये दश जो है, दश शतम सहस्रम, ये सब है, ये अनंतवाची है, वास्तविक उसका कोई ये नहीं है। माने जितना भी माने वो कहते हैं ना कि मेरी शक्ति इससे अधिक है, उससे कितना है, बोलते कि ये, क्योंकि ऐसे बच्चे चर्चा करते हैं कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, वो कहते हैं मेरे पास 20 है, वो कहेगा 100 है, इनको इसके आदि तो बोलते तू जितना भी कहेगा उससे मेरे पास 10 ज़्यादा है। तो श्रुति ने भी ऐसे ही कह दिया कि तुम जितना सोचोगे उससे भगवान 10, ये उत्तर है तुम्हारा, यही उत्तर है, और कोई उत्तर नहीं देंगे हम। जितना सोच सकते हो जितना उससे 10 आगे, तो माने अनंत ही घटेगा। तो यहाँ कहते हैं ये जो है ना, ये व्यापकी चैतन्यम आश्रित्य तदेव विषयी कुर्वाणा माया, ये चैतन्य ही जिसका विषय है। माया माने क्या? अविद्या। अविद्या यदि किसी का, अज्ञान का यदि कोई विषय है तो क्या होगा? ज्ञान का जैसे विषय है, कहते हैं कि मैं जानता हूँ, तो आप पूछेंगे क्या जानते हो, विषय बनेगा उसका। मैं कहूँगा कि मैं कुछ थोड़ा किंचित, कहेंगे कि क्या है कि किंचित व्याकरणम जानामि, ये जानामि किम जानासि, कहेंगे ज्ञान का विषय क्या? किंचित व्याकरणम, थोड़ा व्याकरण आता है कहेंगे। यदि कहेंगे घटम जानामि, तो घटा विषय है। तो अभी अज्ञान यदि ये नहीं आता, मुझे व्याकरण नहीं आता, तो मैं क्या कहूँगा? अज्ञान का विषय क्या? नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते हो? व्याकरण नहीं जानता मैं, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ कहते हैं, पर वो व्याकरण नहीं आता मुझे। तो अभी यही व्याकरण है, तो व्याकरण उसका विषय बन गया। तो अभी ये माया माने अविद्या जो है वो विषयी कुर्वाणा है। किसको विषय बनाती है? तदेव, तदेव माने व्यापक चैतन्य में, वो ये व्यापक चैतन्य में ही आश्रित होकर उसी को विषय बनाती है। माने क्या? उसी पर आवरण डाल देती है। माया अविद्या रूप है, तो उसका विषय यदि चैतन्य बनेगा तो चैतन्य पर आवरण हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान का विषय बन गया अविद्या का, माया एव। तो वो माया एव सदसद विलक्षण है, वो न सत है न असत है। व्यापक चैतन्य जो सत है ब्रह्म, उसके जैसे न सत है ना ही असत है। सत से विलक्षण है, असत से भी विलक्षण है। तो सदसद विलक्षणा जो है अत्यद्भुत शक्ति रूपा, रूप अज्ञान, और रूप जो है वो अज्ञान मुत्युच्यते, उस माया को वो बोलते, माया को ही कहते हैं। सदसद विलक्षण जो माया है वो अत्यद्भुत शक्ति रूप है, और उसी को माने ईश्वर की शक्ति कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। तो अभी यहाँ कथन हो गया माया का। ये माया क्या है? शक्ति कह दिया, अद्भुत शक्ति स्वरूप है, उसका रूप है। और ये शक्ति किसकी है? वो ब्रह्म की शक्ति है, व्यापक चैतन्य को आश्रित करके उसी की शक्ति है, कल्पित है पर शक्ति है। तस्मात् अज्ञानात्, उसी अज्ञान से, अज्ञानात् माने मायया या मायायाः, उसी माया से, अज्ञानात् जो माया और अज्ञान एक है अविद्या, उससे तस्मात् अज्ञानात् जगतः उत्पत्ति भंगौ भवतः। जगतः यहाँ पे कुछ दिख रहा था, ये क्या है? कुछ नहीं है, जगतः होना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। जगतः उत्पत्ति भंगौ भवतः, जगत की उत्पत्ति और भंग होता है। उत्पत्ति भंगयोग कथनेन स्थितिरपि गृहीता भवति, माने उत्पत्ति स्थिति और भंग तीनों होता है। उत्पत्ति उसकी स्थिति और उसका विनाश भंग, ये उसी अज्ञान से होता है, अज्ञान के कारण हेतु होता है। अनेन अयम अर्थ सिद्ध्यति, उससे क्या सिद्ध हो गया? मायायुक्तम चैतन्यम ईश्वर इति वर्ण्यते, ईश्वर ही जगत का करता है। आपके पास है व्यापक एक चैतन्य, उसमें माया अज्ञान कल्पित है जो ब्रह्म को छिपा लेती है, स्वरूप को, और ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, प्रपंच प्रकट हो जाता है। इसीलिए तो प्रश्न हो रहा है जगत का कर्ता कौन है? कहते को ये ईश्वर है। कौन ईश्वर है? जो तुम्हारे स्वरूप को जो ढक माने आवरण कर कर, आवृत्त कर कर जो अविद्या तुम में बैठी है। माने गुरु शिष्य को कह रहे हैं कौन करता है पता है? तुम जो व्यापक चैतन्य हो उस पर, उसमें जो अज्ञान है जिसके कारण ये सब प्रश्न आ रहे हैं, ये प्रश्न जिसके कारण आ रहे, जिस अज्ञान के कारण आ रहे हैं ना, वो अज्ञान जो तुम में है, तुम्ही पर जिसने आवरण कर दिया स्वरूप पर, वही ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है, उसी ने इस प्रपंच का निर्माण किया है। ये वास्तविक कथन है वहाँ पे। वही चैतन्यम ईश्वर इति वर्ण्यते, है नहीं, ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो कभी ईश्वर बन नहीं सकता, वो गुण ले नहीं सकता। अज्ञान के कारण उसने आपकी दृष्टि में दिख रहा है, तो क्योंकि प्रपंच दिख रहा है,
प्रपंच दिख रहा है तो ईश्वर नहीं कह सकते, प्रपंच है तो वैसा ही ईश्वर, उसी सत्ता का ईश्वर है। सच ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति भंगा नाम हेतुर्भवती, और वही ईश्वर जो है जगत के उत्पत्ति स्थिति और भंग का हेतु बनता है। क्यों? माया शक्ति को लेकर। उस पर एक टिप्पण है, किस शब्द पर? च ईश्वर। यहाँ पे ये लंबा टिप्पण है, अगले पार्ट में देखें, क्योंकि यहाँ पे 14 समाप्त हो गया। फिर उसमें ये 14 ये क्या है कि जगत कारण से नाना वादा संति, ये 14 वाद दिखा दिए। उसमें एक एकस्मिन् पक्षे अपि, जो वाद है उसी पक्ष में दोष भी है, वो दोष का वर्णन करेंगे। तो ये आगे भी जाएगा लगता है। 9 हो गया, 10, 11, 12, 14। तो 14 वाद दिखाएंगे ईश्वर पर कि ईश्वर कौन है, और उस पर 14 आक्षेप जो वाद है उनमें दोष दिखाएंगे। तो ये टिप्पण अगले पाठ में देखेंगे कि तो ये 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा चलते चलते पाठ। वैसे 7, 14 नहीं 15 हो गया अभी, ठीक है। तो ये हो गया ये सच ईश्वरा। तो यहाँ पे इसमें थोड़े ये बचा हुआ है, ये भी अगले पाठ में देखेंगे। ईश्वर देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेवान्नवत्तो निर्तिमे निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद।